हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल। 1 मार्क सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज ज्योग्राफी का चैप्टर हम लेकर के आए एग्रीकल्चर। क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है इसलिए इसको 2 पार्ट में देंगे, ठीक है ना। एक जिसमें एमसीक्यूज और सेकंड में हम 1 मार्क सीरीज और आपके फिल इन द ब्लैंक्स कुछ मैचिंग्स भी होंगी। तो चलें बिना किसी फॉर्मेलिटी के अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। From question number 1, which of the following is not correct about plantation farming? इनमें से एक लाइन ऐसी है जो प्लांटेशन फार्मिंग के लिए ठीक नहीं है। इन दिस टाइप फार्मिंग अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया, या द प्लांटेशन हैज़ एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, प्लांटेशन कवर लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड कॉल्ड एस्टेट्स, फार्मर्स क्लियर ए पैच ऑफ लैंड by felling trees and burning them to produce cereals and other crops। नहीं, प्लांटेशन में ऐसा नहीं होता कि फार्मर्स ट्रीज़ के एक एरिया को क्लियर करता है, उनको बर्न करता है। ये तो स्लैश एंड बर्न में होता है, ठीक है ना, ये नहीं होता। तो इसका मतलब पॉइंट नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्लांटेशन क्रॉप्स? इनमें से कौन सी प्लांटेशन क्रॉप्स है? राइस एंड मेज, व्हीट एंड पल्स, टी, कॉफ़ी, बनाना एंड शुगर केन। नन ऑफ दी। नहीं, प्लांटेशन क्रॉप है ना, टी, कॉफ़ी, बनाना एंड शुगर केन। द 3 मेजर क्रॉपिंग सीजन ऑफ इंडिया। इंडिया में 3 तो कौन कौन से होते हैं? 3 मेजर क्रॉपिंग सीजन, ओस, अमन एंड बोरो। चलो, रवि क्रॉप कौन कौन सी होती है? रवि क्रॉप होती है जो विंटर में सूखी जाती है और हार्वेस्ट समर में की जाती है, ठीक है। सोन इन विंटर एंड हार्वेस्टेड इन समर। खरीफ क्रॉप कौन सी होती है? खरीफ क्रॉप आर गोन। खरीफ क्रॉप होती है जो विद द ऑनसेट ऑफ मानसून एंड हार्वेस्टेड इन द सितंबर अक्टूबर। ओके, हार्वेस्ट कब करते हैं? इसको सितंबर थ्रू अक्टूबर में जाकर कर देते हैं हार्वेस्ट। द मेन फूड क्रॉप ऑफ खरीफ की मेन फूड क्रॉप कौन सी है? राइस है, पता है सबको। ये कौन सी होती है? राइस, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है इसको, राइस होती है। द मेन फूड क्रॉप ऑफ रबी की कौन सी होती है? व्हीट होती है। अ शॉर्ट सीजन बिटवीन द रबी एंड खरीफ सीजन। रबी और खरीफ के बीच में एक सीज़न आता है, उस सीज़न को क्या कहते हैं? पता है ना, जायद, ZAID। इम्पोर्टेंट नॉन फूड क्रॉप ऑफ आवर कंट्री। हमारी कंट्री का नॉन फूड क्रॉप कौन सा है? बहुत इम्पोर्टेंट है ना, नेशनलिस्ट इन इंडिया में भी पड़ा हुआ है, कॉटन एंड जूट। विच इज़ द मेन फूड क्रॉप ऑफ ईस्टर्न एंड साउथर्न पार्ट ऑफ कंट्री। हमारे इंडिया का ईस्टर्न और साउथर्न पार्ट है, उसमें सबसे ज़्यादा जो खाए जाने वाला एक क्रॉप है वो है राइस। कौन सा होता है? राइस होता है। पानी ज़्यादा चाहिए रहता है ना, कोस्टल एरिया में रहते हैं ये सारे, डेट्स वाई। द 2 मेन वीट ग्रोइंग रीजन्स। 2 ऐसे रीजन जहाँ पर वीट सबसे ज़्यादा होता है, कौन सा है? गंगा सतलज प्लेन्स एंड द डेक्कन ट्रैप, ठीक है। सबसे ज़्यादा वीट होता है यहाँ पर। वीट रिक्वायर्ड एनुअल रेनफॉल। वीट में कितनी रेनफॉल हमकी रिक्वायरमेंट होती है? पढ़ा है तो नहीं, और नहीं भी पढ़ा हो तो भी लर्न कर लो। 50 to 75 सेंटीमीटर, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए हमको, एक नॉर्मल एवरेज चाहिए, तो 50 and 75 सेंटीमीटर। द 3rd मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप ऑफ आवर कंट्री, ज्वार, व्हीट, राइस एंड ज्वार। तीसरा नंबर किसका आ जाता है? ज्वार का। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा सबसे ज़्यादा कहाँ? राजस्थान में। कहाँ होता है? राजस्थान में। विच इज़ द राइट कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ द मेज़ के लिए सबसे सही कंडीशन इसमें से बतानी है। टेम्परेचर हमको चाहिए तकरीबन 21 to 27, ठीक, और ओल्ड एल्यूवियल सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है। इसका मतलब पॉइंट नंबर ए। टेम्परेचर बिटवीन 21 डिग्री to 27 डिग्री एंड ओल्ड एल्यूवियल सॉइल। विच इज़ द फॉलोइंग क्रॉप इज ए मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन इन ए वेजिटेरियन डाइट? अरे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पल्सेस होती हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है ना पल्सेस में। नाउ फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर पल्सेस? पल्सेस के लिए इसमें से क्या चीज़ सही नहीं है ना? तो पल्सेस रिक्वायर इंटेंसिव इरिगेशन फैसिलिटीज़। पल्सेस को इरिगेशन फैसिलिटीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। चलो, विच इज़ द आइडियल कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर केन? शुगर केन के लिए एक आइडियल कंडीशन उनको उगाने के लिए
टेम्परेचर उनको कितना रिक्वायरमेंट है 21 डिग्री सी से 27 तक, और एनुअल रेनफॉल बिटवीन 75 टू 100 सेंटीमीटर। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट परसेंटेज ऑफ क्रॉप एरिया इज कवर्ड बाय ऑल सीड्स। कितना क्रॉप एरिया? 12%। कितना? 12%। मूव टू नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कैन स्पॉइल टी क्रॉप। इनमें से क्या ट्री क्रॉप को ख़त्म कर सकता है? क्लेई सॉइल विच हैज़ हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ठीक है, क्लेई सॉइल विच हैज़ हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हमारी सॉइल को ख़राब करता है। कॉफ़ी कल्टीवेशन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड, कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था? बाबा वुडन हिल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज एन इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री? रबर। रेनिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म आ जाता है तो सेरीकल्चर का नाम अपने आप समझ में आ जाएगा सिल्क फाइबर के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द गोल्डन फाइबर, जूट होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब अ सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर वेयर अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया। एक बहुत बड़े एरिया में सिर्फ एक सिंगल क्रॉप उग रही है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम प्लांटेशन एग्रीकल्चर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रबी क्रॉप, इसमें से कौन सा रबी क्रॉप है? मिलेट्स, याद कर लेंगे, मिलेट्स रबी क्रॉप है। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज ए लेगुमिनस क्रॉप, तो लेगुमिनस क्रॉप कौन से होते हैं? ये होते हैं पल्सेस। क्या होते हैं? पल्सेस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनाउंस बाय द गवर्नमेंट इन सपोर्ट ऑफ ए क्रॉप, क्रॉप के सपोर्ट में गवर्नमेंट ने क्या अनाउंस किया है? यहाँ पर गवर्नमेंट ने सपोर्ट प्राइस में मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मैक्सिमम नहीं आता, मिनिमम MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस में गवर्नमेंट कम से कम एक प्राइस सपोर्ट कर सेट कर देती है फार्मर के लिए कि वो कम से कम क्रॉप के लिए उनको उतना प्राइस ज़रूर दे देगी। ठीक है, तो यहाँ पे फार्मर लॉस सफ़र नहीं करता है इसलिए। प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग इज ऑल्सो नॉन, प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग को ये भी कहते हैं, प्रिमिटिव मतलब बहुत पुराने टाइप से जो की जाती थी वो वाली खेती है। ठीक है, तो इसको हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, जहाँ पर एक फार्मर है वो पैच ऑफ लैंड होता है उसको यहाँ पर जला दिया जाता है, थोड़े टाइम के लिए छोड़ दिया जाता है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज अ टाइप ऑफ, क्या है ये? इसे कहते हैं कॉमर्शियल फार्मिंग, उसे बेचने के लिए हम बनाते हैं। अगर हम एक बहुत बड़े एरिया में सेम तरीके की एक क्रॉप उगा रहे हैं तो इसका मतलब हम उसको सेल करने के लिए ही इतना बड़ा उसे ग्रो कर रहे हैं, तो वो उसे हम कहेंगे कॉमर्शियल फार्मिंग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फूड क्रॉप, इसमें से ये फूड क्रॉप नहीं है, सीधे सीधे दिख रही है, कॉटन नहीं है। मस्क मेलन ग्रोज इन, मस्क मेलन होता है जैद में, ठीक है, जैद सीजन में। 33 इट टेक्स ऑलमोस्ट अ ईयर टू ग्रो, ये है शुगर केन को तकरीबन 1 साल लग जाता है उगने में। चलें आग, वन ऑफ द फॉलोइंग पल्स विच डज नॉट हेल्प इन द रेस्टोरिंग सॉइल फर्टिलिटी, इनमें से कौन सी पल्स है ऐसी जिसको रेस्टोरिंग सॉइल फर्टिलिटी इसको हेल्प नहीं करती है? अरहर की दाल। ठीक है, द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द ग्राउंड नट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर आंध्र प्रदेश। ठीक है, सबसे ज़्यादा मूंगफली उगती है आंध्र प्रदेश में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द गोल्डन फाइबर, यहाँ ये क्या होता है? जूट। रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म पता है, सेरीकल्चर है। कॉफ़ी कल्टीवेशन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुई तो बाबा वुडन हिल्स में हुआ था। व्हाट परसेंटेज ऑफ द आवर क्रॉप एरिया इज कवर्ड बाय ऑल सीड्स? 12%। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर पल्सेस, ये बात पल्सेस के लिए सच नहीं है, पल्सेस रिक्वायर इंटेंसिव इरीगेशन फैसिलिटीज़। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप का एग्जाम्पल? राइस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब ए सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर वेयर ए सिंगल क्रॉप इज ग्राउंड ऑन द लार्ज एरिया, इसको कहते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्रॉपिंग सीजन, तो खरीफ भी होता है, रबी भी होता है, जायद भी होता है, विंटर नहीं होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज नोन एज द गोल्डन फाइबर? जूट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज ए बेवरेज क्रॉप, पीने वाली, तो इसमें से क्या पिया जाएगा? टी, इसका मतलब टी हो गई हमारी बेवरेज क्रॉप, टी और कॉफ़ी दो ही होती हैं। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड? फ्रूट्स सबसे ज़्यादा इंडिया में, ठीक है, इंडिया में होते सबसे ज़्यादा। आगे देखो, अरेबिका वैरायटी ऑफ कॉफ़ी वाज इनिशियली ब्रॉट टू इंडिया फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, इस कंट्री से इंडिया में आई थी,
ठीक है, यमन से, YEMEN यमन से आई थी इंडिया में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर? प्लांटेशन एग्रीकल्चर का एग्जाम्पल टी को क्या दिया गया, क्योंकि टी के एस्टेट होते हैं, बड़े बड़े टी के बागान होते हैं बहुत बड़े बड़े, वहाँ पर सिर्फ चाय ही उगाई जाती है एक बार में, है ना। और प्लांटेशन एग्रीकल्चर उसी को कहते हैं, एक बहुत बड़े एरिया पे सेम क्रॉप हम ग्रो करते हैं। तो विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड्स इन द वर्ल्ड? ऑयल सीड सबसे ज़्यादा इंडिया में होता है। इन विच टाइप ऑफ सॉइल डज मेज ग्रो वेल? किस तरीके की सॉइल में मेज होगा अच्छे से? ब्लैक सॉइल, लाइट डोमेट, ऑयल ओल्ड एलिबल, नहीं, इसमें से कोई भी नहीं है, नन ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज़ नॉट अ मिलेट? इसमें से मिलेट नहीं है, मेज़ नहीं है भाई। ज्वार तो होता है, रागी भी होता है, बाजरा भी होता है, मेज़ जो है वो मिलेट नहीं होता है। चले आगे। ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेवरेज क्रॉप इंडिया इज लीडिंग प्रोड्यूसर एज वेल एज एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड? इसमें से एक बेवरेज क्रॉप में से इंडिया प्रोड्यूसर भी है और एक्सपोर्टर भी है उसका। टी है भाई, एक्सपोर्ट भी करता है और प्रोड्यूस भी करता है। विच वन इज़ द फुल इम्पोर्टेंट रबी क्रॉप? रबी क्रॉप सबसे इसमें इम्पोर्टेंट वीट होती है। विच अमंग द फॉलोइंग इज ए फाइबर क्रॉप? फाइबर क्रॉप, जूट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज यूज बोथ एज वेल एज फूड एज वेल एज फॉडर? फूड भी होता है और फॉडर भी होता है। मेज़, मक्का, फूड एंड फॉडर दोनों का काम करता है मेज़। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप आर ग्रोन विद द वन सेट ऑफ मानसून एंड आर हार्वेस्टेड इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर टू अक्टूबर? खरीफ, ठीक है, खरीफ में होता है हमेशा। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कौन सा होता है? इसे कहते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। क्या कहते हैं? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। ग्रेप्स आर मेनली प्रोड्यूस इन द स्टेट ऑफ? ग्रेप्स सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं? आंध्र प्रदेश में। कहाँ होते हैं? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट चलते हैं। भूदान ग्रामदान मूवमेंट वाज इनिशिएटेड बाय? भूदान एक मूवमेंट था जिसे किसने इनिशिएट किया था? विनोबा भावे ने। विनोबा भावे ने। ग्रुपिंग ऑफ स्मॉल लैंड होल्डिंग्स इनटू ए बिगर वन? छोटे छोटे लैंड होल्डिंग्स को एक बड़ी लैंड होल्डिंग में कन्वर्ट कर देना, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, है ना। कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, छोटे छोटे पार्ट्स को बड़े पार्ट में कन्वर्ट करना, जिससे उसमें आराम से हम क्रॉपिंग कर सकते हैं। ऑरेंजेस आर मेनली प्रोड्यूस इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र? ऑरेंजेस आर मेनली प्रोड्यूस इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। नागपुर के बहुत फेमस हैं। इंटेंसिव सस्टेन फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन द एरिया ऑफ? जहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होती है वहाँ पर इंटेंसिव सस्टेन फार्मिंग होती है, हाई पॉपुलेशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एज रिगार्ड टू कमर्शियल फार्मिंग? कमर्शियल फार्मिंग के लिए इसमें से क्या चीज़ सही है? हाँ सही है ना, तीसरे नंबर पे फैमिली मेम्बर्स भी उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं क्रॉपिंग ग्रोस में, ठीक है, ग्रोइंग क्रॉप्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रबी क्रॉप? इसमें से रबी क्रॉप है क्या? वीट। द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया? इंडिया का टी सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? आसाम में। अ टाइप ऑफ मिलेट रिच इन आयरन, कैल्शियम एंड अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड रगेज इज? क्या होता है? रागी। क्या है? रागी छोटे छोटे दानों वाला होता है, इसे कहते हैं रागी। स्पेशलाइज्ड कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इज कॉल्ड? स्पेशलाइज्ड, अच्छा ये तो हमने पढ़ा दिया। स्पेशलाइज्ड, हॉर्टिकल्चर, ठीक है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स किसमें आते हैं? हॉर्टिकल्चर। पंजाब एंड हरियाणा ग्रो राइस मेनली ड्यू टू? पंजाब और हरियाणा में ज़्यादातर राइस होते हैं, किसकी वजह से? डेवलपमेंट ऑफ कैनल्स, इरीगेशन एंड ट्यूबवेल्स, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा इरीगेशन के लिए कैनल्स, नहरें बन गई और ट्यूबवेल बन गए, और राइस को पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है तो वहाँ पे ज़्यादा होने लगा। रबी क्रॉप आर सोन इन? रबी क्रॉप सोन की जाती है विंटर्स में, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब ए सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर वेयर ए सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया? एक सिंगल क्रॉप, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रबी क्रॉप? इसमें से एक रबी क्रॉप है मिलेट्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए लेग्यूमिनस क्रॉप? पल्सेस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनाउंस्ड बाय गवर्नमेंट इन सपोर्ट ऑफ ए क्रॉप? क्रॉप को सपोर्ट करना है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग इज ऑल्सो नोन? स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। Plantation agriculture is a type of commercial farming.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट प्लांटेशन फार्मिंग। प्लांटेशन फार्मिंग के बारे में ये पॉइंट सही नहीं है कि फार्मर्स क्लियर ए पैच ऑफ लैंड बाय फेलिंग ट्रीज एंड बर्निंग दैम टू प्रोड्यूस सीरियल्स एंड अदर क्रॉप्स। कि फार्मर एक पैच को क्लियर करते हैं, फिर उसको बर्न करते हैं, फिर प्रोड्यूस करते हैं, ये बात इसके लिए सच नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग है प्लांटेशन क्रॉप्स। इसमें से कौन सी प्लांटेशन क्रॉप्स हैं? टी, कॉफ़ी, बनाना एंड शुगर केन। द 3 मेजर क्रॉपिंग सीजन ऑफ इंडिया, रबी, खरीफ एंड जायद। रबी क्रॉप्स कौन सी होती हैं? जो सोन इन विंटर एंड हार्वेस्टेड इन समर। खरीफ क्रॉप आर ग्रोन with the onset of monsoon and harvested in September to October. The main food crop of खरीफ की क्या होगी? राइस। और मेन फूड क्रॉप ऑफ रबी की हो जाएगी वीट। द शॉर्ट सीजन बिटवीन द रबी एंड खरीफ, उसे हम क्या कहेंगे? जैद। द इम्पोर्टेंट नॉन फूड क्रॉप ऑफ आवर कंट्री, नॉन कॉटन एंड जूट। विच इज़ द मेन फूड क्रॉप ऑफ ईस्टर्न एंड साउथर्न पार्ट ऑफ द कंट्री? राइस, सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला। द 2 मेन वीट ग्रोइंग रीजन्स, गंगा सतलज प्लेन्स एंड डेक्कन ट्रैप। वीट रिक्वायर एनुअल रेनफॉल 50 to 75, ज़्यादा नहीं चाहिए, एवरेज होता है। द 3rd मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रॉप ज्वार। विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा? राजस्थान। विच इज़ द राइट कंडीशन फॉर ग्रोइंग ऑफ मेज़, मेज़ को उगाने के लिए सबसे सही कंडीशन? टेम्परेचर बिटवीन 21 to 27 एंड ओल्ड ऑलिवल सॉइल। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज ए मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन इन वेजिटेरियन डाइट? पल्सेस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर पल्सेस? पल्सेस के लिए सही नहीं है, तो पल्सेस रिक्वायर इंटेंसिव इरिगेशन फैसिलिटीज़, अब तो लर्न भी हो गया होगा। विच इज़ द आइडियल कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर केन? शुगर केन के लिए टेम्परेचर 21 to 27 एंड एनुअल रेनफॉल 75 to 100। व्हाट परसेंटेज ऑफ आवर क्रॉप एरिया इज कवर्ड बाई ऑल सीड्स? 12%। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कैन स्पॉइल टी क्रॉप? टी क्रॉप को ख़राब कर देगी ये कंडीशन? क्लेई सॉइल which has high water holding capacity. Coffee cultivation was first introduced in India, Baba Budan Hills. Which of the following crops is an important raw material for automobile industry? Rubber. Rearing of silkworm, sericulture. Which of the following is known as golden fiber? Jute. Name the state which is the largest producer of groundnut. सबसे ज़्यादा groundnut होता है यहाँ पर। कहाँ पर होता है ग्राउंडनट सबसे ज़्यादा? असम, 1516 में हुआ था। 3 क्रॉप्स ऑफ पैडी ग्रोन इन ए ईयर इन स्टेट ऑफ असम, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। ओस, अमन एंड बोरो। ओस, अमन एंड बोरो। चलते हैं आगे। अ शॉर्ट सीजन that summer months between the Rabi and Kharif season is called Zaid season, ZAID. The major crops grown in India, तो rice, wheat, pulses, tea, coffee, sugarcane, ये हैं मेन, तो C point. The annual rainfall needed for cultivation of rice, rice के लिए एक annual rainfall कितनी ज़रूरत पड़ती है? 100 सेंटीमीटर की। बाजरा ग्रोज वेल ऑन, बाजरा अच्छे से उगता है कहाँ पर? सैंडी सॉइल और शैलो ब्लैक सॉइल में। सैंडी सॉइल एंड शैलो ब्लैक सॉइल, सी। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर ऑफ द वर्ल्ड। पल्सेस का नेम द स्टेट विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट? आंध्र प्रदेश। द मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट इंडिया के? आसाम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड केरला। चारों, सबसे ज़्यादा यहाँ पे चाय उगाई जाती है। इंडिया प्रोड्यूस अबाउट % ऑफ वर्ल्ड कॉफ़ी प्रोडक्शन, 4%। इंडिया में 4%, वर्ल्ड की कॉफ़ी प्रोडक्शन का 4% इंडिया में ही प्रोड्यूस किया जाता है। इंडिया प्रोड्यूस अबाउट वर्ल्ड वेजिटेबल्स प्रोडक्शन 13% है।
कितना है 13%। पूरे वर्ल्ड की 13% वेजिटेबल इंडिया में होती है। द रेनफॉल एंड टेम्परेचर रिक्वायर फॉर द कल्टिवेशन ऑफ रबर, रबर के लिए कितना चाहिए 200 टू 25 डिग्री सी। रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, इसको तो सेरिकल्चर कहते ही हैं। कॉटन इज ए खरीफ क्रॉप एंड रिक्वायर, कितना रिक्वायर करती है 6 to 8 मंथ टू मैच्योर। 6 to 8 मंथ्स, 6 से 8 महीने लग जाते हैं उसको मैच्योर होने में। जूट को क्या कहते हैं गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। चलते हैं आगे। 115 जेनेटिक इंजीनियरिंग इज रिकॉग्नाइज एज ए पावरफुल सप्लीमेंट इन इन्वेस्टिंग न्यू, क्या चीज़ न्यू इसमें आती है एग्रीकल्चर टूल्स, नई मॉडर्न हाइब्रिड वैरायटी ऑफ सीड्स, इसको हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, चले आगे। 2/3 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इन एंगेज इन, कहाँ एंगेज रहती है 2/3 पॉपुलेशन हमारी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में। द फार्मिंग विच डिपेंड्स अपॉन मानसून नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड suitability of other environment condition of the crop grown is called, उसे क्या कहते हैं हम primitive subsistence farming कहते हैं उसको हम primitive subsistence farming। the slash and burn agriculture is in Mexico is known as, slash and burn agriculture को मैक्सिको में क्या कहा जाता है, मैक्सिको में उसको हम क्या कहते हैं, मैक्सिको में उसको हम कहते हैं मिलिपा। द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इन वेनेजुएला इस सेम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर जो वेनेजुएला में होता है उसको वेनेजुएला में क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है कोनुको। द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इन वियतनाम में इसको क्या कहा जाता है RAY। ठीक है। इन इंडिया प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन इज कॉल्ड बेवर, ठीक है, उसे कहते हैं मध्य प्रदेश। इन इंडिया प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन इज कॉल्ड पोडू कहा जाता है कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। इन झारखंड प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन इज कॉल्ड, झारखंड में प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन को क्या कहते हैं कुरवा, KURUWA। इन नॉर्थन ईस्टर्न रीजन प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन इज कॉल्ड झूमिंग कल्टीवेशन कहा जाता है उसको, क्या कहते हैं झूमिंग कल्टीवेशन। इन साउथर्न ईस्टर्न रीजन प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन इज कॉल्ड VALRE। In the type of farming in which high dose of biochemical inputs and irrigation are used for obtaining higher production is called intensive subsistence farming। The type of farming in which high doses of modern inputs, chemical fertilizers, insecticides, pesticides, etc. are used to obtain higher productivity is called commercial farming। ठीक है, उसको सेल करने के लिए हायर प्रोडक्टिविटी के लिए कर रहे हैं तो ऑब्वियस बात है कि हम उसे सेल करेंगे तो कॉमर्शियल फार्मिंग हो जाएगी। राइस इज ए कॉमर्शियल क्रॉप राइस कॉमर्शियल क्रॉप है कहाँ पर, हरियाणा एंड पंजाब में। राइस इज ए सब्सटेंस क्रॉप, राइस सब्सटेंस क्रॉप है कहाँ पर, उड़ीसा में। अ टाइप ऑफ फार्मिंग इन विच ए सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन ए लार्ज एरिया, क्या कहते हैं उसको हम, प्लांटेशन। आज के इस वीडियो का लास्ट पेज आपके लिए, ठीक है। रबी क्रॉप सोन की जाती है अक्टूबर टू दिसंबर, और खरीफ क्रॉप हार्वेस्ट है, खरीफ क्रॉप को हार्वेस्ट करते हैं हम सितंबर टू अक्टूबर में। वीडियो को देखने के लिए, मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो का वेट करेंगे, उसमें हम फिल इन द ब्लैंक्स और वन लाइनर क्वेश्चंस आपको पढ़ाएंगे। ओके चिल्ड्रन, देन टेक केयर, गुड बाय।